शशिश कुमार तिवारी सर की 5 मोटिवेशनल वीडियो जिसको देख के आपके अंदर कामयाबी के लिए आग लग जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हो चुकी थी, इसके साथ इंडस्ट्री में कोई काम नहीं करना चाहता था। प्रकाश मेहरा ने जंजीर के लिए उसी आदमी को चुना, अमिताभ बच्चन चुने गए। और जंजीर के लिए जब अमिताभ बच्चन को उन्होंने चुना तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने ताना मारा कि यार इस आदमी को चुन लिया, फ्लॉप हो जाएगा, राइट, फिर से फ्लॉप होगा, फिर जाएगी मूवी, राइट। और एक्ट्रेस मिल नहीं रही थी। फिर जया बहादुरी के पास लोग गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि अमिताभ बच्चन के लिए कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो कुछ खास फिल्में हैं, अमिताभ बच्चन के लिए कर लीजिए, ना मत बोलिए, आपकी जरूरत है। और फिर उन्होंने वो मूवी की और जंजीर आने के बाद पूरा खेल पलट गया। और यहां से यह आदमी 12 फिल्म फ्लॉप देने के बाद पूरे इंडस्ट्री में अब कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं था जिसका मन ना हो कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं। यह आदमी सुपरस्टार हो गया, एंग्री यंग मैन, पूरा तख्ता पलट, पूरी जिंदगी पलट गई। इस मूवी के बाद अमिताभ बच्चन एक अलग हीरो हो गए, अलग आदमी हो गए, राइट। सारा खेल पलट दिया इस मूवी ने। बहुत गौर से समझिए। पहली सीख, जो आदमी लगातार 12 फ्लॉप देता है ना साहब, उसके अंदर भी सुपर हीरो, सुपर स्टार बनने का पोटेंशियल छुपा होता है। पहली सीख। आदमी कौन काम करता है, कौन इंसान एक सपने के बाद दूसरा सपना देखता है, एक गोल के बाद दूसरा गोल बनाता है, एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट बनाता है, जिसको गोल अचीव करने के बाद, सपने को पूरा करने के बाद उसको हमेशा लगता है कि ये सपना अब छोटा है, कोई अगला सपना देखूंगा जो मुझसे बड़ा हो, राइट, जो मुझसे बड़ा हो, कोई अगला सपना देखूंगा। वो खर्च ही करते हैं साहब। और तीसरी चीज जो जीवन में आप या तो निवेश करेंगे और या तो बर्बाद करेंगे, वो है इमोशंस, भावनाएं। 3 चीजों का खेल है ये पूरा जीवन। सुन लीजिए फिर से। पहला क्या था? वक्त। जोर से बोलिए। पहला क्या था? वक्त। दूसरा क्या था? पैसा। दूसरा क्या था? पैसा। और तीसरा भावनाएं। या तो भावनाओं का आप निवेश करेंगे और या तो ये बर्बाद हो जाएंगे। आपने किसी के साथ दिल लगाया और वो धोखा देके चली गई, रिटर्न नहीं मिला ना ये बर्बाद गया साहब। और आपने वहां दिल लगाया जहां नहीं लगाना चाहिए था। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते जाता है साहब, उसको पता नहीं दिल लगाना कहां पे। और जो कहीं भी अपनी भावनाएं लगा रहा है वो अपनी भावनाओं को बर्बाद कर देगा, निवेश नहीं कर पाएगा साहब। जो निवेश करेगा उसको रिटर्न मिलेगा। भावनाएं निवेशित होनी चाहिए। मैं कहां दिल लगा रहा हूं, किसके साथ दिल लगा रहा हूं, किससे मोहब्बत कर रहा हूं, और जैसे मोहब्बत बनाना है तो कोई एक काम आपको ऐसा आना चाहिए जो दुनिया में आपसे अच्छा किसी को ना। कोई एक काम आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपसे बड़ा, उसके अंदर किसी की मास्टरी ना हो, जो आपकी मास्टरी किसी की नहीं। आप उस एक काम को ऐसा करते हैं कि दुनिया में कोई वैसा काम कर ही नहीं सकता उस तरीके से। भैया 18 साल में जो वो विश्व चैंपियन बना है तो उसने पूरी जिंदगी चेस में लगा दी, तब बना है। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है साहब, सिंपल है। जो टाइम देगा, जो शिद्दत से काम करेगा, जो अपने काम से मोहब्बत करेगा, जिसको अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, एक दिन दुनिया को उसका नाम जानना पड़ता है, राइट, जानना पड़ता है। मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा। महात्मा गांधी इतने महान क्यों है आपको पता है? क्योंकि वो देश की मिडिल क्लास को समझ पाए, वो देश की मिडिल क्लास की मेंटालिटी समझ पाए कि मिडिल क्लास क्या चाहती है। और ये देश इतने दिन तक गुलाम क्यों रहा पता है आपको? मिडिल क्लास, निकम्मी मिडिल क्लास के चलते। क्योंकि मिडिल क्लास को कोई मतलब नहीं था, मेरा नौकरी चल रहा है, पैसा आ रहा है। 200 साल कोई देश गुलाम होता है साहब, 200 साल। कभी सोचिए ना, 200 साल कोई देश गुलाम होता है। अंग्रेज 200 साल हुकूमत करके गए हम पे। 200 साल कैसे हुकूमत कर लोगे? क्योंकि मिडिल क्लास बेहोश थी, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं? 70-80% तो मिडिल क्लास ही रहते हैं किसी भी देश में, राइट। अब 70% वही है और उन्हीं का वोट नहीं मिलेगा, सरकार कहां से बनेगी? 50-50 तो चाहिए कम से कम। तो गांधी जी महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को जोड़ा।